14 फरवरी। वैसे तो ये दिन दुनिया भर में वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन ये दिन भारत के लिए किसी मनहूस दिन से कम नहीं। तारीख 14 फरवरी 2019, वक्त 3:15। यही वह वक्त था जब नेशनल हाईवे 44 पर जा रहे सीआरपीएफ के जवानों के एक काफिले पर आतंकवादियों ने छिपकर निशाना बनाया और 300 किलो आरडीएक्स से भरी एक गाड़ी जवानों के वाहन से टकरा दी। फिर जो विस्फोट हुआ उसमें 40 जानें हमेशा के लिए सो गई। घटना के चंद मिनटों के बाद ही पूरी दुनिया में इसकी निंदा की जाने लगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुलवामा अटैक की। नमस्कार दोस्तों, द 007 की एक और बेहतरीन और तेज तर्रार वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी देशभक्ति का प्रमाण दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 फरवरी 2019 यह दिन भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन है। इसी दिन जम्मू कश्मीर में एक ऐसा आतंकी हमला हुआ जिससे पूरा देश दहल उठा। पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकवादी ने सीआरपीएफ काफिले में चल रही एक बस में विस्फोटक यानी आरडीएक्स से भरी एक कार टकरा दी। इस आत्मघाती हमले में भारत ने अपने 40 जवानों को खो दिया। हालांकि भारत ने मात्र 12 दिनों में ही नापाक पाक को इस हमले का मुंहतोड़ जवाब भी दे दिया, लेकिन उन जवानों की शहादत की टीस आज भी बरकरार है। कैलेंडर में जब भी इस पन्ने को देखता हूँ तो जवानों की याद में आंखें नम हो जाती हैं और एक पल के लिए सहसा स्तब्ध सा हो जाता हूँ। इस आतंकी हमले के बाद जवानों को नज़दीक के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन मौके पर ही बड़ी संख्या में जवानों ने दम तोड़ दिया। ज़्यादातर देशों ने भारत के वीर जवानों पर हुए आतंकी हमले की निंदा की। इस घटना को अंजाम देने वाले हमलावर का नाम आदिल अहमद डार था। इसके अलावा हमले में सज्जाद भट्ट, मुदस्सिर अहमद खान जैसे कई बड़े आतंकवादियों के हाथ भी थे, जिसे बाद में सेना ने मौत के घाट उतार दिया। मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने की थी, जिसमें उसने 13,500 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसमें 19 आरोपियों के नाम शामिल किए गए थे, जिनमें से 6 मारे जा चुके हैं। ये सभी 6 आतंकी अलग अलग ऑपरेशंस में मारे गए। एनआईए की चार्जशीट में बताया गया था कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने आईएसआई समेत पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। चार्जशीट में जिन 13 जीवित आरोपियों के नाम हैं, उनमें से सबसे ऊपर जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर और उनके 2 भाइयों के नाम हैं। सबूत जुटाने में अमेरिकन एजेंसी FBI की मदद ली गई। इस हमले के बाद देश में एक बहस से छिड़ गई थी कि आतंकवादियों के पास आखिर बारूद कहां से आया। इस पूरी घटना की जांच कर रही एनआईए ने मार्च 2020 में अपनी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि पुलवामा हमले में बम बनाने में इस्तेमाल किए गए केमिकल्स जानी मानी ऑनलाइन शॉपिंग साइट अमेजॉन से खरीदे गए थे। एनआईए ने इस आतंकी साजिश में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कई बड़े खुलासे किए गए थे। एनआईए ने श्रीनगर के 19 साल के वहीजुल इस्लाम और पुलवामा के 32 साल के मोहम्मद अब्बास रादैर को मार्च 2020 में पकड़ा था। इस्लाम ने बताया कि विस्फोटक तैयार करने के लिए सभी जरूरी सामान ई-कॉमर्स साइट अमेजॉन से खरीदे गए थे। इस्लाम ने यह भी कबूल किया कि उसने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कहने पर ही ऑनलाइन शॉपिंग की थी। पुलवामा हमले के कुछ ही दिन बाद भारत ने इसका बदला भी ले लिया। पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद जब सुबह देश के लोगों की आंख खुली तो वे खुशी से झूम उठे। 24 फरवरी 2019 को सूरज की पहली किरण के साथ इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश-ए-मोहम्मद के कैंप पर बम बसाकर वापस लौट चुके थे। इंडियन एयरफोर्स द्वारा की गई इस एयर स्ट्राइक में जैश-ए-मोहम्मद के कई नामी गिरामी आतंकी मारे गए थे, लेकिन उन जवानों की शहादत का गम किसी बदले से भी बड़ा है और इसीलिए लोग इस हमले का जिक्र होते ही भावुक हो जाते हैं। भले ही हमले को बीते 3 साल हो चुके हैं, लेकिन पुलवामा आतंकी हमले के 3 साल बाद भी आज भी देश को दिन याद है और आज भी पूरा देश अपने उन जाबाज जवानों के बलिदान को याद कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो में।